जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त पिशावरी नमकीन गोश्त हमारा बनकर रेडी हो चुका है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बन चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार अंदर से जूसी गोश्त हमारा बन चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी पिशावरी नमकीन गोश्त बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार कम मिसालों वाला नमकीन गोश्त कैसे बनेगा मेरे साथ। पिशावरी नमकीन गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया। फ्लेम ऑन कर देंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल। अच्छा, जो कुर्बानी वाला गोश्त होता है ना, इसके अंदर आपने घी ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करना है, क्योंकि इसके अंदर फैट होती है तो इसका अपना घी निकलता है। तो ऑयल जब आप हमारा गर्म हो जाएगा तो इसके साथ हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। और लहसुन अदरक की पेस्ट को ना हम तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके अंदर कोई खड़े मसाले नहीं आपने शामिल करने, ना आपने ज़्यादा पाउडर मसालों का यूज़ करना है। बिल्कुल हल्का फुल्का सा बनता है। अगर आप भी कढ़ाई गोश्त कोरमा खा खा कर बोर हो चुके हैं तो फिर आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएं इंशाल्लाह। ये 2 किलो की रेसिपी जो है, ये 2 आदमी इसको खा जाएंगे, इतना ये टेस्टफुल और मज़ेदार बनता है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने तकरीबन 1.5 किलो बीफ ले लिया। इसको आप मटन में भी बना सकते हैं, बून के साथ बनाएं, ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो इसको गलाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसको कढ़ाई के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन हर घर में जो होटलों वाली कढ़ाई होती है वो अवेलेबल नहीं होती। तो आप इसको कुकर में बना सकते हैं या हांडी में बना सकते हैं, जैसे आपको दिल करे उस तरीके आप इसको बना सकते हैं। तो इधर लहसुन अदरक फ्राई हो चुका है अच्छी तरह, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। इसी के साथ हम शामिल कर देंगे गोश्त। गोश्त को ना हम अच्छी तरह भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ। अच्छा, अगर आपने नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और आई बटन में भी आप उसको वॉच कर सकते हैं, नमकीन प्याज गोश्त किस तरीके बनाया जाता है। तो आज मैं पिशावरी स्टाइल नमकीन गोश्त बना रहा हूँ, बग़ैर प्याज के बनाएंगे जिस तरीके ऑथेंटिक ये बनाया जाता है। तो गोश्त को मैं अच्छी तरह भून लूँ, फ्राई कर लूँ, 4 से 5 मिनट लगेंगे। फ्लेम मीडियम टू लो रहेगा। फिर मैं आपसे मिलूँ। तो चलें जी, गोश्त को मैंने इधर 6 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है, फ्राई कर लिया है। और इस टाइम पे आकर हम इसमें शामिल कर देंगे हस्बे ज़ायका नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे और 1 पाव हम लाल टमाटर शामिल कर देंगे। 2-2 पीस कर लिए हैं। अच्छी तरह ना फिर से मिक्स कर देंगे। इसके अंदर ना हल्की सी जो ग्रेवी बनेगी वो टमाटर की बनेगी। इसके अंदर दही का यूज़ भी नहीं होना, ना ही आपने इसके अंदर प्याज शामिल करने। अगर ज़्यादा टमाटर शामिल कर देंगे तो ये जो कढ़ाई है ये शिनवारी की तरफ चली जाएगी। ज़्यादा टमाटर का भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। हल्की सी हमने ग्रेवी बनानी है टमाटर से। चलें, अब हम इसके अंदर ना शामिल करेंगे 1 कप पानी, क्योंकि टमाटर का पानी भी होगा, गोश्त का पानी भी होगा, तो 1 कप काफ़ी होगा। चलें, अब मैं इसको ऊपर से कवर लगा देता हूँ। कवर करके इसको हम तकरीबन 20 मिनट तक प्रेशर दे लेंगे। ऊपर हम वेट भी लगा देंगे। अच्छा, कुकर को मैंने कवर कर दिया, विसल भी लगा दी। विसल ऑन होने से पहले हम इसको हाई रखेंगे। जब ऑन हो जाएगी तो हम मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम टू लो आंच पे हमने इसको 20 मिनट तक प्रेशर देना है। इसको
फुल नहीं गलाना, 80% तक हमने गलाना है। तो 20 मिनट तक मैं इसको प्रेशर दे लूँ, गोश्त को गला लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 20 मिनट प्रेशर देने के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था और प्रेशर कुकर का जो प्रेशर है वो मैंने सारा निकाल दिया। अब हम इसको खोल कर चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुका है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये जो छिलके हैं ना टमाटर के, ये हमने उतारने हैं। ये हमें नहीं चाहिए इसके अंदर। तो चलें जी, सारे मैंने छिलके रिमूव कर लिए हैं। अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। अब हमने ना गोश्त की बुनाई करनी है। फ्लेम को लो रखेंगे और जो टमाटर है ना इसके अंदर, इनको भी हम अच्छी तरह मैश कर लेंगे। माशाल्लाह जी, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है गोश्त से। आप ज़रूर बनाएं ये रेसिपी, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। 2 मिनट तक मीडियम टू लो आंच पे गोश्त की अच्छी तरह बुनाई कर ली है। इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे आधा टीस्पून कूटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे और आधा टीस्पून फ्रेश कूटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। ये आपने पाउडर नहीं इसका यूज़ करना काली मिर्च का, नहीं सारा जो कलर है वो बीफ का ख़राब हो जाएगा। 2 मिनट तक मज़ीद बुनाई करेंगे ताकि ये जो मसाले शामिल किए हैं ये अच्छी तरह भुन जाएं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, जो मैंने इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल किए हैं उनको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है। इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, जूलियन में कटी हुई बारीक अदरक शामिल कर देंगे और अब हम इसको ऊपर से कवर लगा देंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। 2 मिनट में इसको कवर करके रख लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त पेशावरी नमकीन गोश्त हमारा बनकर रेडी हो चुका है माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, जो मैंने हरी मिर्च इसके अंदर शामिल की है ना, इसका हमें फ्लेवर चाहिए, इसको अपने पहले शामिल नहीं करना इसके अंदर, तीखापन इसके अंदर नहीं ले आना। जल्दी से हम इसको करते हैं डिश आउट एक प्यारे से बाउल में। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बन चुका है। ये देखिए माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखिए माशाल्लाह, कुर्बानी पे आपको जो कोरमा बनाया जाता है बीफ का, मटन का या कढ़ाई गोश्त बनाया जाता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी पेशावरी नमकीन गोश्त की। ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार अंदर से जूसी गोश्त हमारा बन चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी पेशावरी नमकीन गोश्त की, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।